Good morning, students. Today we have to read from page number 101, and this is the last video of this lesson. By the 10th century, an Islamic world had emerged. 10वीं शताब्दी तक एक इस्लामी दुनिया उभर कर सामने आई, विच वॉज इजीली रिकग्नाइजेबल बाय ट्रैवलर्स, जिसको जो यात्री थे वो आसानी से पहचान सकते थे. रिलीजियस बिल्डिंग्स वर द ग्रेटेस्ट एक्सटर्नल सिंबल्स ऑफ दिस वर्ल्ड. धार्मिक जो बिल्डिंग बनाई जाती थी धर्म पर आधारित, वो इस दुनिया का यानी कि इस इस्लामी दुनिया के बाहरी सिंबल्स थे, प्रतीक थे. मॉस्क, श्राइन्स, टॉम्स फ्रॉम स्पेन टू सेंट्रल एशिया सोव्ड द सेम बेसिक डिजाइन. और जो मस्जिदें, श्राइन्स होते हैं, धार्मिक स्थान होता है ये भी कोई, होली प्लेस फॉर प्रेयर्स. श्राइन्स और टोम मतलब मकबरे जो किसी की याद में बनाए जाए. स्पेन से लेकर और मध्य एशिया तक एक ही तरह का ये डिजाइन शो करते थे, जैसे कि आर्क होते हैं मेहराब, डोम्स गुंबद, मिनरेट्स मीनारे एंड ओपन कोर्टयार्ड और एक खुला आंगन. स्पेन से लेकर मध्य एशिया तक यही डिजाइन सभी मस्जिदों, मकबरों या फिर इन श्राइन्स में बनाया जाता था. एंड एक्सप्रेस्ड द स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल नीड्स ऑफ मुस्लिम्स. और इनमें मुस्लिमों की आध्यात्मिक और जो व्यवहारिक जरूरतें होती थी वो दिखाई देती थी. इन द फर्स्ट इस्लामिक सेंचुरी, पहली इस्लामी शताब्दी में, द मॉस्क एक्वायर्ड अ डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चरल फॉर्म. जो मॉस्क मस्जिद थी उसने एक अलग तरह की वास्तुकला का रूप प्राप्त किया. वो क्या था? रूफ सपोर्टेड बाय पिलर्स, यानी कि स्तंभों के ऊपर एक छत होती थी. विच ट्रांसेंडेड रीजनल वेरिएशन, जिसमें कुछ क्षेत्रीय अंतर होते थे, यानी कि रीजन के हिसाब से इसमें अंतर पाए जाते थे. द मॉस्क हैड एन ओपन कोर्टयार्ड, मस्जिद का एक खुला आंगन होता था. वेयर अ फाउंटेन और पोंड वॉज प्लेस्ड, जहां कोई झरना या फिर कोई तालाब बनाया जाता था. लीडिंग टू अ वोल्टेड हॉल, जो एक बड़े से कमरे नुमा हॉल में खुलता था. विच could accommodate long lines of worshippers and the prayer leader, जिसके अंदर काफी जगह होती थी पूजा करने वालों के लिए, प्रार्थना करने वालों के लिए, और जो लीडर होता था उस प्रेयर का, तो उसके लिए वहां काफी जगह होती थी. टू स्पेशल फीचर्स वर लोकेटेड इनसाइड द हॉल के अंदर दो मुख्य विशेषताएं थी. नीचे होता है मेहराब, इन द वॉल इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ मक्का. एक मेहराब होती थी जो कि दीवार के अंदर बनी होती थी और यह मक्का की दिशा की तरफ संकेत करती थी. एंड अ पल्पिट होता है कोई स्टेज, कोई मंच. फ्रॉम वेयर सरमन्स वर डिलीवर्ड ड्यूरिंग नून प्रेयर्स ऑन फ्राइडे, जहां फ्राइडे की नमाज, दोपहर की नमाज के दौरान, प्रार्थना के दौरान उपदेश दिए जाते थे. तो एक मंच होता था. ये दो विशेषताएं थी उस हॉल की, जो बड़ा सा हॉल बनाया जाता था. अटैच टू द बिल्डिंग द मिनरेट अ टॉवर यूज्ड टू कॉल द फेथफुल टू प्रेयर एट द अपॉइंटेड टाइम्स. अटैच टू द बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग से जुड़ी हुई मिनरेट जो होती थी, मीनार होती थी, वो एक टॉवर होता था एक तरह का, जो लोगों को बुलाने के लिए यूज किया जाता था टू प्रेयर, प्रार्थना करने के लिए, एट द अपॉइंटेड टाइम, किसी निश्चित समय पर. एंड टू सिंबलाइज द प्रेजेंस ऑफ न्यू फेथ, और यह एक नए धर्म की उपस्थिति का संकेत था. ये जो मीनारें बनाई गई, यानी कि ये इस्लाम धर्म को सिंबलाइज करती थी. टाइम वॉज मार्क्ड इन सिटीज एंड विलेजेस बाय द 5 डेली प्रेयर्स एंड वीकली सरमन्स. और जो समय का निर्धारण होता था कि कितना टाइम हुआ है शहरों और गांव में, वो इन 5 टाइम की जो नमाज होती थी, प्रेयर्स होती थी, इनसे उसका हिसाब लगाया जाता था. और वीकली सरमन्स, सप्ताह में जो एक बार उपदेश दिए जाते थे, तो उससे टाइम का या दिनों का हिसाब किताब लगाया जाता था. द सेम पैटर्न ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स बिल्ट अराउंड द सेंट्रल कोर्टयार्ड. इस बीच का जो आंगन होता था, इसके चारों तरफ जो बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, उनका पैटर्न सेम होता था. अपीयर्ड नॉट ओनली इन मॉस्क एंड मौसुलम्स, ना केवल वो मस्जिदों या मकबरों में दिखाई देता था, सेम लगता था, बट ऑल्सो इन कैरावैन सराय, हॉस्पिटल्स एंड पैलेसेस. बल्कि कैरावैन सराय होता है जहां पे
व्यापारियों का काफिला आश्रय लेने या आराम करने के लिए रुकता था, उनको सराय बोला जाता था, रेस्ट हाउस। तो उनकी बिल्डिंग्स भी सेम ऐसी पैटर्न की होती थी, और हॉस्पिटल और पैलेसेस की भी, यानी कि अस्पतालों की और महलों की जो बिल्डिंग्स बनती थी वो भी सेम इसी पैटर्न से बनती थी। द उमैय्यद्स बिल्ट डेजर्ट पैलेसेस इन ओएसिस। ओएसिस मीन्स जो मरुस्थल के बीच में एक ऐसी जगह होती है जो हरी भरी होती है, तो वहां पे डेजर्ट पैलेस बनाए उमैयदों ने। सच एज, जैसे कि यहाँ नेम दिए गए हैं कौन कौन से, खिरबत अल मफजार इन फिलिस्तीन एंड कुशार अमरा इन जॉर्डन, which is served as luxurious residences and retreats for hunting and pleasure। और ये जो पैलेसेस बनाए गए ये लग्जरियस, ऐशो आराम, मतलब ऐशो आराम के रेजिडेंस थे, निवास स्थान थे, और ये हंटिंग के लिए और प्लेजर यानी कि मनोरंजन और शिकार के लिए बड़ी अच्छी जगह थी। द पैलेसेस मॉडल्ड ऑन रोमन एंड ससानी आर्किटेक्चर, और जो महल रोम या फिर ससानी वास्तुकला पर आधारित थे, वर लेविशली डेकोरेटेड, उनको भी सजाया जाता था, विद स्कल्पचर्स, मूर्तियों से, मोसेक्स एंड पेंटिंग्स ऑफ पीपल, मोसेक होती है पच्चीकारी, और पेंटिंग ऑफ पीपल, लोगों के चित्रों से इनको सजाया जाता था। द अबासिड बिल्ड अ न्यू इंपीरियल सिटी इन समरा एमिडस्ट गार्डन्स एंड रनिंग वाटर्स। अबासी खलीफाओं ने एक नई शाही सिटी बनाई, एक नया शाही शहर बनाया समरा में, और कहाँ बनाया ये, बहते हुए पानी और बगीचों के बीच में, विच इज मेंशन्ड इन द स्टोरीज एंड लीजेंड्स रिवॉल्विंग राउंड हारून अल रशीद के जीवन के चारों तरफ जो कहानियां घूमती हैं, या उनके बारे में जो कहानियां हैं, उनमें ये मेंशन किया गया है, दर्शाया गया है। द ग्रेट पैलेसेस ऑफ अब्बासी खलीफ्स इन बगदाद और द फातिमिड्स इन कैरो हैव डिसअपीयर्ड। जो बड़े बड़े महल थे अब्बासी खलीफाओं के बगदाद में, और फातिमिड्स यानी कि फातिमी काहिरा में, मिस्र की राजधानी थी जो, वहां वो जो बनाए गए थे वो अब खत्म हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। लिविंग ओनली ट्रेसेस इन लिटरेरी टेक्स्ट, और अब इनके जो ट्रेस हैं, निशान हैं, वो केवल लिटरेरी टेक्स्ट में यानी कि साहित्यिक किताबों में ही देखे जाते हैं। द रिजेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटिंग लिविंग बींग्स इन द रिलीजियस आर्ट ऑफ इस्लाम प्रॉम्प्टेड टू आर्ट फॉर्म्स। इस्लाम की जो धार्मिक कला थी उसके अंदर लिविंग बींग्स को यानी कि जीवित प्राणियों को रिप्रेजेंट करने की रिजेक्शन थी, मनाही थी। जीवित प्राणियों को नहीं दिखाया जाता था इस्लाम की धार्मिक कला में, यानी कि चित्र नहीं बना सकते थे लोगों के जीवित प्राणियों के। इससे दो तरह की आर्ट को प्रमोशन मिली, एक तो थी कैलीग्राफी यानी कि आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, सुंदर लिखने की कला, एंड दूसरी थी अराबेस्क। अराबेस्क क्या होती है, जियोमेट्रिक एंड वेजिटल डिजाइंस, ज्योमेट्रिक ज्यामिति जिसको कहते हैं, और वेजिटल्स जिसमें वनस्पतियां आती हैं उनके डिजाइन। स्मॉल एंड बिग इंस्क्रिप्शंस, छोटे और बड़े शिलालेख, यूजुअली ऑफ रिलीजियस कोटेशन, जिस पर धार्मिक कोटेशन बनी होती थी, धर्म से रिलेटेड कोटेशन लिखी जाती थी, वर यूज टू डेकोरेट आर्किटेक्चर। ये बिल्डिंग्स को डेकोरेट करने के लिए यूज होते थे। कैलीग्राफिक आर्ट हैज बीन प्रिजर्व्ड इन मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द कुरान डेटिंग फ्रॉम द 8th and 9th centuries। 8वीं और 9वीं शताब्दियों में कुरान की जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी, मैन्यूस्क्रिप्ट मीन्स हैंड रिटन रिकॉर्ड, जो हाथ से लिखी गई थी कुरान, तो उनमें कैलीग्राफिक आर्ट को यानी कि सुंदर लिखाई को संभाल के रखा गया है, प्रिजर्व रखा गया है। लिटरेरी वर्क्स सच एज द किताब अल अगानी, कलीला व दिमना एंड मकामत ऑफ हरीरी। हरीरी की मकामत, कलीला व दिमना और किताब अल अगानी, ये 3 किताबें थी, लिटरेरी वर्क्स यानी कि साहित्यिक रचनाएं थी, वर इलस्ट्रेटेड विद मिनिएचर पेंटिंग। इन तीनों किताबों में लघु चित्रों का वर्णन किया गया या लघु चित्र बनाए गए। इन एडिशन, इसके अलावा अ वाइड वेराइटी ऑफ इल्यूमिनेशन टेक्निक्स वर इंट्रोड्यूस टू एनहांस द ब्यूटी ऑफ अ बुक। एक किताब की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इलस्ट्रेशन की नई नई टेक्निक्स थी, उसकी बहुत सारी वैरायटीज जो थी वो इंट्रोड्यूस की गई, शुरू की गई। प्लांट एंड फ्लोरल डिजाइन
पौधे और फूलों के डिजाइन बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ गार्डन, जो बगीचों के विचार पर आधारित थे, वर यूज्ड इन बिल्डिंग्स एंड बुक इलस्ट्रेशन। वो बिल्डिंग्स को डेकोरेट करने और किताबों को डेकोरेट करने के लिए उनको यूज किया जाने लगा। द हिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, यानी कि ये इस्लामी जो दुनिया थी उसका इतिहास, ब्रिंग्स टुगेदर थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। यह मानवीय सभ्यता के तीन महत्वपूर्ण पहलुओं को एक कर देता है, जैसे कि रिलीजन, कम्युनिटी एंड पॉलिटिक्स, धर्म, समुदाय और राजनीति। इन तीनों को एक साथ जोड़ देता है ये सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स की हिस्ट्री। We can see them as three circles. हम उनको तीन गोले के रूप में देख सकते हैं, which merge and appear as one in the 7th century. जो 7th century में तीनों एक ही दिखाई देते हैं, यानी कि एक दूसरे के अंदर दिखाई देते हैं। In the next 5 centuries, इसका कहने का मतलब ये है कि धर्म, समुदाय और राजनीति ये तीनों एक दूसरे पर आधारित थे। 7th century में क्या हुआ, अगली 5 शताब्दियों में, ये 7th सेंचुरी की बात है, अगली 5 शताब्दियों में द सर्कल सेपरेट, ये जो सर्कल थे अलग हो गए, तीनों धर्म, समुदाय और राजनीति अलग अलग हो गए। टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर पीरियड, यानी कि जैसे ही ये 5 शताब्दियों का टाइम खत्म हुआ, द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ओवर स्टेट एंड गवर्नमेंट वॉज मिनिमल। तो इस्लाम का प्रभाव राज्य और सरकार के ऊपर बहुत कम हो गया। And policies involved many things, and politics involved many things which had no sanction in religion. और राजनीति में बहुत सारी दूसरी चीजें शामिल हो गई, जिसमें जो धर्म था, धर्म के अंदर कोई मतलब सेक्शन नहीं था, वैधता नहीं थी। जैसे कि किनशिप होता है राजतंत्र जिसमें राजा की चलती है, और सिविल वॉर्स गृह युद्ध, यानी कि अपने ही देश या अपने ही राज्यों के अंदर युद्ध होना। द सर्कल्स ऑफ रिलीजन एंड कम्युनिटी ओवरलैप्ड, जैसे जो राजनीति थी वो तो अलग हो गई, पर जो धर्म और समुदाय था वो ओवरलैप यानी कि एक ही बने रहे। द मुस्लिम कम्युनिटी वॉज यूनाइटेड इन इट्स ऑब्जर्वेंस ऑफ द शरिया इन रिचुअल्स एंड पर्सनल मैटर्स। जो मुस्लिम समुदाय थे वो यूनाइट रहे, यानी कि एक ही बने रहे, किसके हिसाब से, शरिया के हिसाब से वो चलते रहे अपने रीति रिवाजों या धार्मिक प्रथाओं में, और अपने निजी मामलों को लेकर वो शरिया को ही मानते थे। इट वॉज नो मोर गवर्निंग इटसेल्फ, यानी कि वो अपने आप शासन नहीं कर रहे थे। पॉलिसी जो मतलब धार्मिक लोग थे इस मुस्लिम समाज से संबंधित, वो गवर्न नहीं कर रहे थे, शासन नहीं चलाते थे। पॉलिटिक्स वॉज अ सेपरेट सर्कल, क्योंकि राजनीति जो थी वो अब एक अलग गोला था। बट इट वॉज डिफाइनिंग इट्स रिलीजियस आइडेंटिटी, पर यह अपनी धार्मिक पहचान को परिभाषित कर रहे थे। द ओनली वे द सर्कल्स ऑफ रिलीजन एंड कम्युनिटी कुड हैव सेपरेटेड, केवल एक ही तरीका था धर्म और समुदाय को अलग करने का, इन सर्कल्स को अलग करने का, और वो क्या था, वो थ्रू द प्रोग्रेसिव सेकुलरिज्म, सेकुलराइजेशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी, मुस्लिम समाज का सेकुलराइजेशन यानी कि संसारीकरण या धर्मनिरपेक्षता। इस सेकुलराइजेशन के माध्यम से ही इन दोनों चीजों को अलग किया जा सकता था। फिलोसफर्स एंड सूफीज एडवोकेटेड दिस, और जो दार्शनिक लोग थे या सूफी थे वो इसी बात की सलाह देते थे। सजेस्टिंग दैट, ये सुझाव देते हुए, सिविल सोसाइटी शुड बी मेड ऑटोनोमस। ऑटोनोमस होती है फ्री यानी कि आजाद, कि जो सिविल सोसाइटी है या समाज है उसको क्या होना चाहिए, ऑटोनोमस होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। किससे होना चाहिए, धर्म से। एंड रिचुअल्स बी रिप्लेस्ड बाय प्राइवेट स्पिरिचुअलिटी, और जो धार्मिक प्रक्रियाएं हैं उनकी जगह प्राइवेट स्पिरिचुअलिटी को ले लेनी चाहिए। स्पिरिचुअलिटी क्या होता है, जो आध्यात्मिकता होती है, यानी कि निजी आध्यात्मिकता जो है वो रिचुअल्स की जगह रिप्लेस हो जानी चाहिए। जो धार्मिक क्रियाएं हैं लोगों की, उसका स्थान प्राइवेट स्पिरिचुअलिटी को ले लेना चाहिए।